क्या आप भी करना चाहते हैं डेटा एंट्री और टाइपिंग का काम? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और कहां से जेन्युइन तरह से डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं और जिसका आपको पेमेंट भी मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए और नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे काम ढूंढते हैं जो घर बैठे कुछ टाइपिंग करके, कुछ लिख कर या डेटा एंट्री करके उनको कुछ कमाई हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम। पर उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है कि वो किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सही रास्ता भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं और डेटा एंट्री के बारे में पूरा फैक्ट भी बताऊंगा, ताकि आप आगे से सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेटा एंट्री में अभी तकरीबन 90% स्कैम और फ्रॉड चलता है। अब वो कैसे कि मैं आपको अगर ये बताऊं कोई वेबसाइट के बारे में, तो उस पर लोग नहीं जाते। लोग पहले क्या करते हैं कि क्विकर हो गया या OLX हो गया या फिर और भी बहुत सारे जो ऐसे एप्लीकेशंस हैं, naukri.com है, उस पर जाकर हम लोग सर्च करते हैं डेटा एंट्री वर्क। तो उस पर हज़ारों लाखों की तादाद में जो है ऐड आ जाती है, ऐड आपको शो हो जाता है। और उसमें क्या करते हैं, हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसे कॉल करते हैं। फिर जब हम कॉल करते हैं तो हमको लगता है कि हमने कोई ऑफिशियल जगह पे कॉल किया है जो हमें डेटा एंट्री का जॉब प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में हमें पैसे भी देंगे। ठीक है, जब कॉल पे बात होती है तो वो लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा इतना आपको मिलेगा, पर पेज का इतना पे आउट मिलेगा 50 रुपये करके। फिर हम लोग जब कैलकुलेशन लगाते हैं तो तकरीबन हफ्ते में 10,000, 20,000, 15,000 ऐसा कैलकुलेशन लग जाता है कि इतना कमाई हम कर पाएंगे। पर ये कहाँ तक सच है? तो दोस्तों, ये जो है हम लोगों को झूठा लालच दिया जाता है। वो कोई जॉब प्रोवाइडर कंपनी नहीं होता है, वो एक नॉर्मल सा स्कैमिंग टेलीकॉलिंग होता है, स्कैम BPO होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब हम उनसे पूछेंगे कि हाँ, काम करना कैसे है, तो वो कहेंगे हमें व्हाट्सअप करो। फिर वो अपने पैकेजेस दिखाएंगे, 3 महीने का रजिस्ट्रेशन इतने रुपए देने होंगे, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन इतना रुपए, 1 साल का रजिस्ट्रेशन इतना रुपए, समथिंग कुछ भी देना होगा। तो उसके बाद आपको भी मैं ये कहता हूँ, अगर आपसे कोई ऐसा कहे तो आप उससे जस्ट कहना ये चीज़ कि मैं जो भी कमाई करूँगा मेरे पे आउट में से काट लेना आप। पर आप देखना वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ इनकम आप खुद ही है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जिसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप खुद है वो आपको कभी भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे ही कमा रहा है। ऐसा कोई भी उसका कंपनी, जॉब प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, या उसके पास ऐसा कोई काम है ही नहीं। वो सिर्फ आपको लालच देकर आपसे पैसे लेता है, फिर उसके बाद आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों, सेकंड एक और मैं बताने वाला हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर का चार्जेस देना होगा, सॉफ्टवेयर का दाम देना होगा। जिस सॉफ्टवेयर में हमारे डेटा एंट्री होंगे तो उस सॉफ्टवेयर के लिए आपसे पैसा लिया जाता है। और जब आप पैसे दे भी देंगे तो सॉफ्टवेयर जब देखेंगे तो कुछ आड़ा टेढ़ा सा सॉफ्टवेयर जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना, एकदम घटिया टाइप का सॉफ्टवेयर रहता है, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं ऐसे घटिया सॉफ्टवेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपने सुन लिया। अब आप सोचोगे कि जो पैसे नहीं मांग रहा है शायद वो जेन्युइन हो। तो हाँ, उसके भी मैं एक फैक्ट बता देता हूँ। कुछ कंपनीज़ ऐसे होते हैं जो इसी तरह से ऐड देते हैं, ठीक है, आपको फ्री में वो जॉब प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से? वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कुछ भी देंगे फ्री में। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड जो भी होगा वो आपसे फ़ोटो में मंगवा लेते हैं अपने ईमेल पर या व्हाट्सएप पर। तो आप उसे भेज देते हो। उसके बाद आपके साथ एक एग्रीमेंट बनता है, उस कंपनी का जो भी नाम हो उस कंपनी का, उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, फिर वो आपको फ्री में वो एप्लीकेशन दे देता है, लेकिन उसका कुछ बाउंडेशन होता है। अब उसका क्या होता है कि आपको वो एक टाइम लिमिट देगा, 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन। अब उसके अंदर आपको वो काम कंप्लीट करके देना है, एनी हाउ, कैसे भी हो। ठीक है, डेली का एक बेसिस होता है, डेली का 1000 या 1500 ऐसे करके आपको निकाल कर देना होता है। ठीक है, फिर आप जब सॉफ्टवेयर उससे ले लेते हो, आपका एक यूज़र ID, पासवर्ड जो भी होता है उस पर। ठीक है, फिर जब आप उस पर लॉगिन करते हो 2 दिन, 3 दिन, जैसे आपका 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है। तो 15 दिन में से आपने 10 दिन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जब 11वां या 12वां दिन आप जब लॉगिन करोगे तो वो सॉफ्टवेयर इनवैलिड बताएगा, आपका लॉगिन नहीं ले पाएगा। उसके बाद आपने जिसके थ्रू ज्वाइन किया था उसको आप कॉल करोगे, वो आपके कॉल का कोई रिस्पांस नहीं करेगा, वो बस कैलेंडर की तरफ देखता रहेगा कि 15 दिन कब कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी एग्रीमेंट किया था, आपने जो काम लिया था वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे 15 दिन तक, क्योंकि लॉगिन ही नहीं हो रहा है, कैसे कंप्लीट करोगे। फिर दोस्तों 16वें या 17 दिन जब आपका 15 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके दूसरे दिन 16वां दिन या 17वां दिन आपको एक कॉल आएगा। वो कॉल जब आप रिसीव करोगे तो आपको कहा जाएगा मैं औरंगाबाद कोर्ट से एक एडवोकेट बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, या मुंबई कोर्ट से। अब लोकेशन पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया था अगर वो कोलकाता का है तो आपको वहाँ से बहुत दूर लोकेशन बताया जाएगा, मुंबई बताया जाएगा। अगर आप मुंबई का है तो आपको कोलकाता बताया जाएगा। इस तरह से इतना दूर बताया जाएगा कि आपके लिए आना पॉसिबल ना हो। अब वो कहेंगे कि आपने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, उसने आपके ऊपर ये क्लेम किया है कि आपने उसका एग्रीमेंट ब्रेक किया है। उसके बाद आपको ईमेल में धमकाया जाएगा, ईमेल में एग्रीमेंट कॉपी दिया जाएगा कि आपने इस एग्रीमेंट को तोड़ा है। उसके बाद हम तो भाई नॉर्मल लोग हैं, हम लोग तो डर जाते हैं। तो उसके बाद वो जो एडवोकेट होता है वो एडवोकेट आपको बोलेगा, आप बोलेंगे क्या करूं, वो आपको बोलेगा या तो सर आपका कोर्ट में हेयरिंग, आप या तो कोर्ट आ जाइए। तो आप कहेंगे मैं कैसे आ सकता हूं, कल मैं कैसे आ पाऊँगा, आज मैं कैसे आ पाऊँगा, इतने दूर है। तो वो कहेगा ठीक है हम उनसे बात कर लेते हैं, आप एक काम कर सकते हैं म्यूचुअली कर लीजिए, आपको 35,000 रुपये देने पड़ेंगे इस केस को ख़त्म करने के लिए, या 30,000 देने पड़ेंगे, 40,000, कई बार तो ये 80,000 तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद दोस्तों जो जानते नहीं हैं, जो डर जाते हैं, वो लोग दे देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, ये फेक एग्रीमेंट होता है। इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए। वो आपको हफ्ते भर तक रोज़ कॉल करेंगे कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, आपको ईमेल करेंगे कि आपके घर पे पुलिस आएगी, आपके साथ ये होगा वो होगा, आप अरेस्ट हो जाओगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता, ये सब फेक एग्रीमेंट होता है। अगर ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी आसानी से आपको कोई भी जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसलिए बताया कि आप लोग इन सब चक्करों में ना पड़ें, जेन्युइन रास्ते में जाए, ठीक है। कई बार शॉर्टकट हम लोगों को महंगा पड़ जाता है, तो ये शॉर्टकट बिल्कुल भी ना ले। क्विकर से, OLX से, जहाँ से भी हो, आप खुद के अकॉर्डिंग काम करें, फ्रीलांसर बन के काम करें, डायरेक्टली क्लाइंट से काम ले, उसको कंप्लीट करके दें। उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पेमेंट भी मिल जाता है, पेमेंट भी आपका नहीं अटकता है। तो दोस्तों इसी तरह से मार्केट्स में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिससे आप डेटा एंट्री वगैरह का, टाइपिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम ये है कि उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी काम नहीं मिलता। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जिसमें कंपटीशन भी कम है, वहाँ पे आपको थोड़ी आसानी से काम मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा डेटा एंट्री और जितनी भी टाइपिंग के वर्क है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ अपवर्क। एक वेबसाइट है upwork.com, उस पर आप जाएं, उस पर अपना ID बनाए, रजिस्टर करें, उस पर आपको आसानी से काम मिल जाएगा और उस पर पेमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा किस तरह से आपको वहाँ पे अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपको काम लेना है वहाँ से और कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इस पर नहीं बता पा रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से टेक्निकल और फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को खास करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।